मैं आज आपको हिंदी व्याकरण विषय पढ़ाऊंगी छात्राओं। इससे पहले हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर आपको देना होगा। पहला, हमारे देश की रक्षा कौन करता है? काजल आप बताइए। सैनिक। सैनिकों को अच्छे कार्यों के लिए क्या दिया जाता है? आयुषी आप बताइए। पुरस्कार। बैठ जाइए, वेरी गुड। पुरस्कार से सैनिकों का क्या बढ़ता है? वैष्णवी आप बताइए। सम्मान। बैठ जाइए, शाबाश। सम्मान से क्या पर्याय होता है? अंतिमा आप बताइए। अलंकृत करना। बैठ जाइए, वेरी गुड। अलंकार से आप क्या समझते हैं? वैष्णवी आप बताइए। नहीं पता है, बैठ जाइए। अलंकार। छात्राओं, आज हम हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत अलंकार नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन से दो शब्द होते हैं? अलम प्लस कार। अलंकार बना होता है। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है अलम का अर्थ होता है आभूषण। कार का अर्थ होता है सुसज्जित करना। सुसज्जित करना। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण, कार का अर्थ होता है सुसज्जित करना। संक्षेप में इसकी परिभाषा, जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? अलंकार। उदाहरण जैसे किसी नारी की सुंदरता आभूषण पहन लेने से बहुत ही अच्छी सुसज्जित दिखने लगती हैं और शोभा उनकी बढ़ जाती है। वैसे ही काव्य की जब रचना की जाती है तो उसमें अलंकार, रस, छंद ये सब उसके क्या होते हैं? आभूषण होते हैं, जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है। काव्य अलंकार के दो भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार।
शब्द अलंकार की परिभाषा। शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द प्लस अलंकार। शब्द अलंकार की परिभाषा। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं उन्हें ही शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। पहला अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। पहला अनुप्रास अलंकार। अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ बार बार, प्रास का वर्ण होता है। अनुप्रास अलंकार अनु प्लस प्रास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ होता है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। जैसे आ से ज्ञा तक का स्वर व्यंजन एक या दो से अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां स्वर की समानता के बिना वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जिस रचना में व्यंजन की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है? अनुप्रास
अलंकार उदाहरण तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहु, छाए। दूसरा उदाहरण देखिए, मुदित महीपति, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत्र बुलाए, सेवक सुमंत्र बुलाए। पहले उदाहरण में देखिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहु, छाए। इसमें वर्ण की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार हुई है। ता, 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 ता। यहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति कई बार हुई है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? प्रयास अलंकार हुआ। और मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत्र बुलाए। इसमें यहाँ पर उ हुआ, यहाँ पर आ हुआ, यहाँ पर अंक हुआ, यहाँ पर आय हुआ, यहाँ पर उ हुआ। मुदित में माँ में उ की मात्रा है, महीपति में माँ में आ लग रहा है स्वर, माँ मंदिर में अंक आए, से में आय है, सु में उ है। यहाँ पर स्वर की समानता नहीं हो रही है, लेकिन व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रयास अलंकार हुआ। माँ, 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 सा, सा। यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रयास अलंकार हुआ। अब अनुप्रयास के कितने प्रकार होते हैं? अनुप्रास अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। 6 का अनुप्रास, लाटा अनुप्रयास, वृत्ता अनुप्रयास। लिख लिया बच्चों? अब हम बढ़ाते हैं यमक अलंकार।
यमक अलंकार की परिभाषा। यमक अलंकार जिस जगह एक ही शब्द से अधिक बार प्रयुक्त हो वहां पर यमक अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि एक शब्द आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। इसको उदाहरण के तौर पे समझिए। कनक कनकते 100 गुनी। उदाहरण कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार वह पाए या खाए बौराए नर या पाए बौराए। यमक अलंकार इसका क्या है? जिस पंक्ति में एक ही शब्द आए लेकिन उसका अर्थ कई हो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार या खाए बौराए नर या पाए बौराए। पहले कनक का अर्थ क्या है? सोना। दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। तो ये एक ही शब्द है लेकिन इसका अर्थ दोनों अलग अलग है। सोना एक कनक पाने से व्यक्ति बौरा जाता है और दूसरा कनक धतूरा खाने से भी व्यक्ति क्या हो जाता है? बौरा जाता है। इसलिए इस उदाहरण में कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। अब हम आते हैं श्लेष अलंकार। तीसरा शब्द अलंकार का श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ या मिला हुआ। इसकी परिभाषा है जब किसी शब्द का प्रयोग एक से अनेक बार हो किंतु उसका अर्थ अलग हो। कहने का तात्पर्य कि एक शब्द होगा वो कई बार आया होगा लेकिन उसका अर्थ भिन्न होगा। जैसे उदाहरण रहीमन पानी राखिए।
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उदाहरण देखिए, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या फिर मिला हुआ। उदाहरण इसका क्या है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी 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 3 बार आया है, एक ही शब्द है, किंतु इसके अर्थ तीनों के भिन्न भिन्न है। पहले पानी का अर्थ क्या है? पहले पानी का अर्थ होता है विनम्रता। दूसरे पानी का अर्थ क्या होता है? चमक। तीसरे का क्या होता है? जल। एक ही शब्द है पानी पानी, लेकिन उसके अर्थ क्या है? अलग अलग है। पहले का विनम्रता, दूसरे का चमक, तीसरे का जल। अब हम अर्थालंकार बताएंगे। अर्थालंकार क्या होता है? अर्थालंकार जहाँ अर्थों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के कई भेद होते हैं। अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान। अर्थालंकार इसकी परिभाषा होती है जिस काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा, वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद, पहला है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है संदेह, पांचवा है भ्रांतिमान। छात्रों, अब हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, उसके उत्तर आपको देने होंगे। पहला, अलंकार किसे कहते हैं? आयुषी आप बताइए। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, बैठ जाइए।
दूसरा, अर्थालंकार के भेद कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान। बैठ जाइए। वेरी गुड। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, बैठ जाइए। अब आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए। अलंकार कितने प्रकार का होता है? श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यमक अलंकार का उदाहरण लिखिए। अलंकार किसे कहते हैं? पांचवा,